वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 6 to 12 जुलाई की रीडिंग है। हैप्पी बर्थडे गाइस। जिसकी बर्थडे इस वीक में आती है उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। इंजॉय योर टाइम और लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड। सो आप अपने लिए या किसी और कैंसेरियन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, रिगार्डलेस का आपका जेंडर कोई भी हो। लेट्स सी 6 to 12 जुलाई कैंसेरियन। ओके, सो कैंसेरियन यहाँ पे शॉक की ऑन अ रिंग सेपरेशन एंड पोकर फेस है। सो सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप का जो मेन फोकस है वो ये है कि क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप छुपा रहे हो कि आपके पर्सन छुपा रहे हैं। मगर यहाँ ऐसे है जैसे कि आपको पता है कि आपके रिलेशन में कुछ छुपा हुआ है, ट्रिक्स लग रही हैं और इट्स नॉट लाइक मतलब ट्रस्ट नहीं जिन मामलात पे किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे रिस्क है और इट्स नॉट लाइक अ वेरी ट्रू कनेक्शन। तो आपको फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है, या आपका जो भी रिलेशन है उसमें शक की जो गुंजाइश है वो अभी भी बाकी है। मतलब हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली ओपन नहीं है, नज़र नहीं आ रही है। ये चीज़ हो रही है। सो मतलब आपका फोकस इसी टाइप का है कि भाई क्या है मुझे जानना है। सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके अंदर ना सडनली चेंजेस आएंगी अपने रिलेशन को लेके। मतलब आप रियलिटी पे आ रहे हैं, आप शॉक हो रहे हैं, मतलब क्योंकि आपको कुछ ऐसी हकीकतें समझ आ रही हैं जो कि शायद पहले नहीं थी, या पहले आपको पता तो थी मगर आपने उसको परसीव उस तरह से नहीं किया था, उतनी गहराई से नहीं किया था। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव वाइब हैं। तो आप अपने रिलेशन में चेंजेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप मेंटली करें, चाहे इमोशनली करें, चाहे फिज़िकली करें। मगर जैसे पहले आप चल रहे थे वैसे नहीं हैं, जैसे आप पहले डेवलप थे वैसे नहीं हैं। अब आप जो हैं तकरीबन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते के एतबार से। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिलेशनशिप में ब्रेकिंग फेज पे आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको जो है अपने रिलेशन में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा। तो इस वजह से आप जो हैं बहुत ज़्यादा फेवर्ड फील नहीं कर रहे। ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो यू आर इन अ सडन शॉक और पिफनी और सडनली रियलाइजेशन कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, तो हकीकतों को एक्सेप्ट जितना ज़्यादा किया जाए और जितना हकीकत पे रहा जाए उतना ही कम दुख होता है। मगर डेफिनेटली आपने कुछ हकीकतों से अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। जाहिर सी बात है कि अब वो हिल रही हैं। पैशंस आप में इंक्रीज़ करेंगे मगर साथ ही साथ एग्रेशन भी इंक्रीज़ करेंगे रिलेशनशिप बेसिस पे। जबकि आपके जो पर्सन हैं उनके पास जो है बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक कि उनकी फैमिली, उनके सपोर्टिव लोग उनके साइड बाय साइड हैं, या लव लाइफ में उनके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, या फिर रिलेशनशिप में वो बहुत सी अनएक्सपेक्टेडली कुछ मतलब प्लान्स बनाते रहते हैं, विशेस क्रिएट करते रहते हैं, ड्रीम्स क्रिएट करते रहते हैं, बट इनका रियलिटी से कोई खास कनेक्शन नहीं होता। हालांकि इनके पास डेफिनेटली सॉल्यूशन मौजूद हैं अगर ये चाहें तो, मगर ये चाहते नहीं है ना। इनका यही है कि बस सडनली एक्ट करो, सडनली मौज मस्ती के हिसाब से चलो, दैट्स इट। वन नाइट स्टैंड कर लिया, मस्ती क्रिएट कर ली, मतलब सडनली एकदम से बैठे बैठे डिसीजन लिया, चलो भाई चलें। ठीक है ना, इस तरह से इट्स नॉट लाइक अ प्लान डिसीजन या प्लान एक्शन या कोई प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई डिसीजन, लिविंग इन अ मूवमेंट, ये चीज़ हो रही है। तो जो लोग बहुत सीरियस रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। और अगर आपको कमिटमेंट की डिज़ायर है कि आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट करें, अभी इस हफ्ते के एतबार से तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप समझते हैं कि आप मैरिड हैं या आपका रिलेशन ऐसा है जो कि कमिटमेंट पर पहले से है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि अभी आपको जो है ज़रा एहतियात से चलना होगा, क्योंकि आपका ये जो हफ्ता है आपके रिलेशन का वो इतना ब्रिलियंट किस्म का नहीं है। आपके जो पर्सन है वो रूटीन से हट कर कुछ रिलेशनशिप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनकी रूटीन का हिस्सा नहीं था, और आपके लिए वो हैरान कुन बात हो सकती है।
जबकि आप लोगों के जो रिलेशनशिप है म्यूचुअली जब आप दोनों मिलते हैं और रिलेशनशिप को में मतलब इम्पैक्ट लाते हैं, तो उसमें कड़वाहट ज़्यादा आती है, उसमें यहाँ पे थोन है, तो ये कड़वाहट आती है। एक दूसरे के बारे में सोचा जाता है, रिलेशन के बारे में सोचा जाता है, मगर ये समझ नहीं आती कि मुस्तकबिल क्या होगा, रिलेशन का मुस्तकबिल क्या होगा, या आगे चल के हम क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। समटाइम्स किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, समटाइम्स जो हालात होते हैं समझ ही नहीं आ रही होती कि रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, या जिनका वैसे ही रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए तो मैं कहूँगी कि अभी कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं कि शायद वो एक दो पॉइंट बढ़ ही रही हैं। और जिनका नो कांटेक्ट है, ऑफ कोर्स आपके पर्सन मस्तियों में लगे हैं, अपनी लाइफ की मस्तियाँ ही बढ़ी हैं उनके पास। टाइम स्पेंड करना, वन नाइट स्टैंड करना, डेटिंग करना, फ्लर्ट करना, या रूटीन से हट के कुछ एडवेंचर्स क्रिएट करे होना। अगर वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ अ करेक्टर नहीं है, फिर रूटीन से हटकर कुछ और मस्तियाँ क्रिएट करे होना जिससे वो रिलैक्स फील कर सके इमोशनली। तो या फिर इस तरह के फैसले जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहे ना, आपको पसंद नहीं आ रहे, तो ओवरऑल फिर रिलेशनशिप जो है उसमें अभी भी स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम कैरी ऑन है, और एक दूसरे की चाहत बहुत रहेगी, एक दूसरे की ख्वाहिश रहेगी कि काश रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, और याद भी आएगी इसका। जो लोग नो कांटेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कैंसेरियन, अगर आपका जो एक्स जो हैं वो आपके 10 साल पुराने हैं, आपके 2 साल पुराने हैं, या आपका नो कांटेक्ट हुआ, या आपका कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन बना, बैक एंड फोर्थ कभी कभी बातचीत हुई, मगर वो एक्स ही हैं या डिस्टेंस है, वो इंसान आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, सडनली उनको आपका ख्याल आएगा, क्योंकि मस्तियों में है ना, तो सडनली आपका ख्याल ज़रूर आएगा, मगर इट्स लाइक फॉर यू, ओ माई गॉड। ठीक है, आपके लिए ऐसा है कि ये कहाँ से, ये क्या, इसको कैसे ख्याल आ गया, या इसको कैसे मेरी याद आ गई, या आपको भी आती है उनकी याद, तो आपको भी हैरत होगी कि ये कैसे हो गया। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अनसर्टन सा है। सो मैं समझती हूँ अगर आपको अपनी मैरिज या अपना रिलेशन अभी चलाना है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है और आप शादी ही करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते को गुजर जाने दीजिए। शादी के ऊपर बहस ना करें कि शादी कर लो, रिश्ता भेज दो, मम्मी डैडी को भेज दो, या कुछ ऐसी जो होते हैं ना बातें जिससे आपके रिलेशन में आपके पर्सन चिढ़ जाते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसी एक्टिविटीज़ में ना जाएं, तो आपका रिलेशन फिर भी थोड़ा सा स्केप कर जाएगा, ज़्यादा कड़वाहट नहीं आएगी। सो लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम पास ही सिचुएशंस हैं, इट्स नॉट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैपनिंग हेयर। तो जितना रियलिस्टिक रहकर चलेंगे उतना ही बेहतर है, और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, जो कि आप मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जज्बाती हैं। ये जितने भी वाटर साइन होते हैं ना, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसेरियन, ये बहुत जज्बाती स्टार साइंस हैं, और जो जितना सेंसिटिव होता है वो उतना ही रिएक्ट करता है जल्दी, और रिएक्शन का मतलब गुस्सा होता है, और यकीन करें यही चीज़ दूसरों को फ़ायदा दे जाती है। समझ रहे हैं? जो लोग होते हैं ना कनिंग, मीसने से, वो फ़ायदा उठा जाते हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर क्रीपी क्रीपी होकर चल रहे होते हैं। सो 6 to 12 जुलाई कैंसेरियन की लव इंटरेस्ट की एनर्जीज पर कैंसेरियन। सो कैंसेरियन हेयर इज़ द स्टार साइंस जो कि हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड टॉरस, कैंसेरियन, और यहाँ पर लियो एनर्जीज आई हैं। आपके पर्सन को ना आपकी एनर्जीज का बहुत अच्छे से अंदाज़ा रहा है पास्ट में ना। इनका मेन फोकस है कमिटमेंट करना, स्टेबिलिटी लाना, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना। ठीक है, मगर वो कर नहीं रहे कर नहीं पा रहे, या फिर इन्होंने अगर पहले से कहीं शादी कर रखी है तो उसको निभाना। और उसके साथ साथ ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि सीखना सिखाना चल रहा हो, मगर इनके अंदर जो है एक सेंस ऑफ कल्चरलिज्म है कि भाई मेरा कल्चर अच्छा है, या मेरा रिलीजन अच्छा है, या मेरा ब्रॉटअप अच्छा हुआ है, या मैं एजुकेशनल लेवल पे अच्छा हूँ, मेरा स्टेटस तुमसे अच्छा है। ये चीज़ इनके अंदर खास है, मगर ये अपनी जो पुरानी जो इनकी जो सोच है
पुरानी लाइफ की जो पहले से इनका टेम्पो चला रहा था वो उसको तब्दील नहीं करना चाहते, मगर साइड बाय साइड ये आपकी डिज़ायर, आपकी सिचुएशन को भी समझते हैं। इनको लगता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस सोच की हों, कास्ट की हों, रिलीजन की हों, स्टेटस की हों, किसी भी किस्म की हों, एक मैरिड एक अनमैरिड इस तरह के हों, इन्हें समझ है, मगर इनको होता है कि ओके फाइन, मैं अपनी लिमिट में रहता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये इनका बेसिकली बैकग्राउंड है, जो ये एक्चुअल में इनका फोकस भी है। तो इस हफ्ते के लिहाज से मैं देख रही हूँ कि इनको जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेव ना। इनको आप वाइल्डिश लगते हैं, इनको लगता है कि आपको पेट करना बहुत ज़रूरी है। इनका जो मेन जो है ना इनका गोल वो आपको पेट करना है, ठीक है, मगर इनको नहीं पता कि आपको ये भी वाइल्ड ही लगते हैं और आप भी यही सोचते हो कि अगर इसके साथ रहना है मुझे, अपने पर्सन के साथ, तो मुझे भी इसे पेट करना है। मगर क्या है कि आप दोनों का ताल्लुक ऐसा है कि जिसको ये समझते हैं कि इजीली टूट नहीं सकता, अगर तोड़ना भी चाहें तो टूट नहीं सकता, दिल से दिल का बहुत गहरा ताल्लुक है, कार्मिक है। अच्छा, कार्मिक रिलेशन बड़े लॉन्ग चलते हैं, और या फिर जिन रिलेशंस में कर्मा होता है वो बहुत ज़्यादा खिंचते हैं रिलेशन ना। तो आपके पर्सन को आपके साथ जो है ना कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, वाइल्ड बिहेवियर्स की वजह से ईगो आती है, मगर ये आपके लिए कंपैशन, लव, वाइल्डिश क्रेव जो होता है वो चीज़ भी फील करते हैं। तो इनको लगता है कि ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इनर पावर पाते हैं आपके ज़रिए से, इस रिलेशन के ज़रिए से। और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके साथ इंटीमेट करना, ओ माय गॉड हियर इज़ आल्सो द लॉइन, और यहाँ पर भी लॉइन है। ओ माय गॉड, सेम पिक्चर है, एक्चुअल में सेम पिक्चर है। वाह। सो ओवरऑल देखा जाए तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस रिलेशन पे या आप पे ओवरऑल के, भाई जितना मर्जी कर्मा हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, जो मर्जी हो, ताल्लुक तो बना रहेगा, ताल्लुक नहीं टूट रहा, ना ही कोई तोड़ सकता है जब तक ये ना चाहें। इनका कंट्रोल भी कमाल का है ना, देखें जी, इनको अपनी पावर्स पे बहुत यकीन है, इनका सेल्फ कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, इनका जो है प्रेशराइजिंग जो वाइब्स हैं आपकी तरफ से अगर आती हैं तो उसको दबाना भी इन्हें आता है, उस पर सब्र करना भी आता है और उसको दबाना भी आता है। और उसके अलावा कंपैशन भी इनका बहुत अच्छा है, मतलब अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपने तरीक़ों के ज़रिए से, या आपको भी पट करना जानते हैं। तो ओवरऑल इनको लगता है कि ये अपनी पावर्स को किसी भी अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हालांकि आपकी वजह से ये थोड़े बहुत इंटिमिडेट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट दे आर लाइक इनटू यू, और उनको लगता है आप इनमें हैं। और उसके अलावा जब हम देखते हैं कि इनकी जो, इनको लगता, इनका यही है कि आपके साथ फ्रेंडली होना है, आपके साथ बॉन्डिंग रखनी है, या आपके साथ इंटीमेट होना है, या आपके साथ फिज़िकल होना है, या आपके साथ ताल्लुक़ रखना है, कुछ भी ऐसे ना। ये इनको लगता है कि जो ये चीज़ चाह रहे हैं या जैसा साथी चाह रहे हैं वो आपके अंदर ही ये पा रहे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इनको लगता है कि आप भी इनमें वैसा ही इंसान पा रहे हो जैसा आप चाह रहे हो। तो इनकी रिक्वायरमेंट यही है कि रिलेशनशिप बैलेंस हो, ठीक है, रिलेशनशिप बैलेंस हो, उसके लिए ये कोई बहका सा कदम तो ले ही रही है ना। और इनके एक्शन भी यही कह रहे हैं, दे आर लाइक मैनिफेस्टिंग नई अपॉर्चुनिटीज़, नए प्लान्स, नए प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, किसी भी तरीके से मौका मिला फ़ायदा उठाएंगे या क्रिएट करेंगे, या फिर आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हालांकि आपके रिलेशनशिप में अभी भी कड़वाहट है, कुछ लोगों के अभी भी सेपरेशन है, कुछ लोगों के अभी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। ट्रस्ट नहीं किया जा सकता रिलेशन पे बहुत स्ट्रॉन्गली, मगर इनको आपके साथ जो ताल्लुक़ है ना उस पर बहुत ज़्यादा यकीन है, और कुछ खुद पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये इस रिलेशन को बहुत खूबसूरत या अच्छा या एटलीस्ट वैसा बना सकते हैं जैसा ये चाह रहे हैं। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, बस है कि आपकी तरफ तो अट्रैक्शन है किसी की बहुत शिद्दत के साथ,
और ये वही बात, वन नाइट स्टैंड भी हो सकती है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रियलिस्टिक होकर चलेंगे, क्योंकि बहकाने वाली एनर्जीज तो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको फैंटसीज़ में ले जाए या आपको बहका ले, मगर ये आप पे है कि आप अपने कदमों पे कितना जमे रहेंगे और आप कितना रियलिस्टिक रहेंगे। 6 to 12 July, let's see. Cancerian love interest love messages for Cancerian. I'm open to compromise. इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अनकंडीशनल होना, काफ़ी हद तक इनकी डिज़ायर, इनकी सोच यही है कि मैं इस कैंसर स्टार साइन पर्सन के साथ रिलेशनशिप को रखने की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी हद तक। इनको लगता है कि आप भी यही कुछ करेंगे, शायद गलतफहमी है इनकी। आई समटाइम्स वॉन्डर इफ़ यू केयर, सोचते रहते हैं पता नहीं आपको इनकी परवाह है कि नहीं, खासतौर पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए मैं कहूँगी। एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस, ये चाहते हैं कि आप किसी से ना एडवाइस लें, जैसे कि अब आपकी टैरो रीडिंग देखना है, ये भी एडवाइस है। किसी प्रोफेशनल लॉयर से कांटेक्ट करते हैं, किसी काउंसलिंग किसी से लेते हैं, कोई टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल वर्कर है, या जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप में, उस फील्ड के हिसाब से आप जिस भी प्रोफेशनलिस्ट से एडवाइस लेते हैं, इनको लगता है वो आपके लिए या इस रिलेशन के लिए बेहतर होगी, इनके लिए बेहतर होगी। तो ये चाहते हैं कि आप कोई गाइडलाइंस लें, मगर आपके जो पर्सन है ये भी इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। सेकंड ओपिनियन चाहिए ना। हैप्पीनेस इज़ माय प्योरिटी, खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के लिए आपका साथ मिल रहा है, गुड। वरना एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कैंसेरियन, कि आपके पर्सन का ना जो क्रेव है सेक्सुअली, जो इनकी डिज़ायर्स हैं वो इतनी अर्ज पे हैं कि आप नहीं मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लें फिर ये क्या करेंगे, सोचे तो सही, ये क्या कर सकते हैं फिर। रीच आउट, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, एंड देन यू हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। इनको लगता है जनाब कि आपकी लाइफ में करने को बहुत कुछ है, या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए या लव रिलेशन बनाने के लिए बहुत कुछ है करने को। आपके पास मल्टीपल थिंग्स हैं। 6 नंबर इज़ अबाउट वीनस ना। सो लेट्स सी, मज़ीद डिटेल में आप लोग लव रीडिंग देखना चाहें या अपने लव इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहें तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। और उसके अलावा पर्सनली रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली या मेन पेज पे इजीली मिल जाएगा। 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी कैंसेरियन, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। ओके सो मैंने अभी जो बात की थी एम्प्रेस की, वही आ गई। यू वांट टू गेट मैरी या यू वांट टू गेट सम हैप्पीनेस, मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव, क्रिएटिविटी, मदरहुड या पेरेंटहुड, और वैल्यू के मतलब कोई ऐसा हो, कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए और आपको वैल्यू दे, आपको रिस्पेक्ट दे। आपका फोकस कुछ इस तरह से है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को चाह रहे हैं कि जो बहुत वैल्यूएबल है कि आपकी लाइफ में आए। सो इस हफ्ते के अतबार से यहाँ पे स्टार साइंस में टॉरस, लिब्रा, वर्गो एंड कैंसेरियन, टॉरस अगेन एंड टॉरस अगेन, ये स्टार साइंस आए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस हफ्ते में आप थोड़ा विड्रॉवल पे जा रहे हैं। विड्रॉवल इज़ लाइक मतलब सोशल ज़्यादा नहीं होना पसंद कर रहे हैं कैंसेरियन। और अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहते, तब भी आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और इनर वर्ल्ड में रहेंगे अपने ना। और सॉलिट्यूड वैसे हास दिखाई दे रहा है, ओल्ड सोल वाला। और आपकी हेल्थ अच्छी हो, आई विश, मगर आप जो है रिकवरी कर रहे हैं। अब रिकवरी मेंटली करनी है, इमोशनल करनी है या फिज़िकल करनी है, मगर यू आर डूइंग सम रिकवरीज इन योर लाइफ ना। और इस वजह से कुछ लोगों को जो आपको पसंद नहीं है उनको कट ऑफ भी आप कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ आपका टैरो रीडिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जा रहा है, स्पिरिचुअल गाइडलाइंस की तरफ, या फिर जो साइकिक रीडिंग्स हो गई, गुरुइज़म हो गया, इस तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, आपके पर्सन की लाइफ में भी ऐसा है।
ये आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट केसेस हैं या कोई लीगल पैटर्न है, तो आपके पर्सन की बैकग्राउंड बता रही है कि ये उस चीज़ पे अभी रहेंगे, या ये इनका फोकस उस तरफ है अभी भी। बहरहाल आपकी एनर्जी इसमें, जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर में आई एम सीइंग कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा इस हफ्ते, या आपका दिल करता है कि करियर ही छोड़ के भाग जाऊं। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी है, जैसे कि जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिजेक्शंस मिलती हैं कि ये चीज़ तुमने ठीक नहीं की, वो ठीक नहीं की, या जितना आप चाह रहे हैं उतना आपको जॉब से अपने से वैल्यूएबल नहीं मिल रहा है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो इस वजह से भी आपका मूड जो है ना वो अप एंड डाउन होता रहेगा। तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, आई एम नॉट विशिंग के कुछ बुरा मैं बोलूँ, मगर हाँ ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, अगर आपका पर्सनली बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स में आपका करियर हाउस अच्छा है तो फिर कुछ अच्छा मिल सकता है आपको जॉब के बेसिस पे, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो वो इतनी भली नहीं आपको लगेगी, ठीक है। सो फाइनेंशियल टर्म्स में तो पैसे आ रहे हैं, या कोई पैसों के मामलात पे आप कम्युनिकेशन करोगे किसी भी तरीके से। इट्स नॉट लाइक कि बहुत फुल हैंडफुल मनी, मगर मनी है, मनी आ रही है जैसे पहले आती थी, या थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा और थोड़ी सी ज़्यादा होकर, बस इस तरह से है। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो फिल वक्त, इस वक्त के हिसाब से मैं कहूँगी, लड़ाई झगड़े बुरा बोलने से बेहतर है कि फिल वक्त आप थोड़ा सेपरेट हो जाएं, थोड़ी देर के लिए, मतलब उनसे साइड लाइन ले लें। और जब उनका तो मूड है ठीक हो ही रहा है, तो गालिबन उनको कदर हो ही जाए और वो आपके लिए कोई एक्शन ले लें। या फिर अगर आपको लगता है कि पैटर्न वही चलता रहता है, बार बार सुलह होना नाराज़ होना, सुलह होना नाराज़ होना, फिर भी आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें। आप अगर कुछ कर सकते हैं करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू आर लॉस्ट, अब आप मज़ीद नहीं कर सकते, तो सेव योर एनर्जीज़, योर पावर्स। आपको अपनी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, अपने साथ अपना जो रिलेशन है उसको मजबूत करें। उसके अलावा जो है, जितना है जैसा है उसमें ज़िंदगी को भी फ़िलहाल गुजारना बेहतर रहेगा। अगर आप सोचते हैं कोई आएगा सपोर्ट करेगा, या किसी से उम्मीद रखते हैं आप सपोर्ट की, तो वो चीज़ मुझे इतनी खास दिखाई नहीं दे रही। बल्कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी हैं या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो आपको टेंशन ही देंगे, तो इसलिए ये आपको टेंशन में देखना चाहेंगे, ठीक है, ना भी टेंशन दें, आपको टेंशन में देखना चाहेंगे। इसलिए बी केयरफुल, अपने दुख जो हैं दूसरों के आगे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंसान जो है, ये जो दुनिया है ना, ये थोड़ी तकलीफ़ वाली दुनिया, तकलीफ़ वाली ज़िंदगी के साथ ही है चलती। तो हर कोई ना कोई दुख लेकर चल रहा है, तो जस्ट मूव ऑन, शो मस्ट गोज़ ऑन, उस तरह से आप ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। और जो लोग सर्वेबल नहीं हैं उनसे अभी थोड़ा आपको दूर रहना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन के बाद में आपको पछतावा हो या आपको नेगेटिव एनर्जीज उनसे मिले और मज़ीद स्ट्रेस बने। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ट्रैवल आप कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई मेल या कोई पार्सल, कोई गेस्ट वगैरह, ये चीज़ भी हो सकती है। ओह हो, कोई इंसान बहुत ही चालाक है, बहुत ही कनिंग है, मौके से फ़ायदा उठाता है, बल्कि बहुत ही श्रूड किस्म का पर्सन है। ऐसे इंसान जो हैं वो काफ़ी डिसऑनेस्ट भी होते हैं, तो इन लोगों से परहेज़ करना है। मतलब आपके इर्द गिर्द कोई है जो बज़ाहिर तो बहुत ही, मतलब आपके साथ अच्छा है डील करने में, मगर ये चालाक है, डिसऑनेस्ट है, आपकी भलाई नहीं चाहता है, इसलिए इस मामले में एहतियात कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।